نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال. अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आपका खैर मकदम है आज के पॉडकास्ट शाहिद एक स्पीच। हम फिर हाजिर हुए हैं एक नए उन्वान के साथ। आज का हमारा टॉपिक है तज़किया, प्योरिफिकेशन। उसके लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे मेहमान खुसूसी डॉक्टर तलहा फ़याज़ुद्दीन। डॉक्टर तलहा, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे पॉडकास्ट में आज मौजूद हैं। थैंक यू सो मच जी। डॉक्टर तलहा, आज के पॉडकास्ट शुरू करने से पहले, इससे पहले कि हम इस टॉपिक पर कुछ डिस्कशन करें, आप अपना एक तारुफ कराइए कि आप अभी क्या कर रहे हैं, क्या मसरूफियत चल रही है आपकी। मेरा उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से MBBS कंप्लीट हुआ और उसके बाद में फिर MD फिजियोलॉजी के पास में जस्ट रिसेंटली कंप्लीट हुआ। अभी सीनियर रेसिडेंसी 1 ईयर जो कंपल्सरी सर्विस होती है आफ्टर MD, और वो चल रही। ओके, तो इस टॉपिक के लिए आप एक परफेक्ट कैंडिडेट हैं क्योंकि आप मेडिकल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप व्यूअर्स को जो नाज़रीन हैं उनको ज़्यादा इस टॉपिक के ऊपर एनहांस कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि आप देख रहे हैं इस वक्त, क्योंकि 21st सेंचुरी चल रही है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रोग्रेस गोइंग ऑन, काफ़ी सारी साइंटिफिक इन्वेंशंस हो रही है। इसमें जो है एक ग्रुप एडजस्ट करने की कोशिश करता है स्पिरिचुअलिटी को इन 21st सेंचुरी। अक्सर लोग तो इससे जो है दूर हो चुके हैं क्योंकि मटीरियलिज्म आ गया है, लेकिन जो लोग स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट करते हैं, तो ये जानना है कि जो स्पिरिचुअलिटी है ये इस वक्त 21st सेंचुरी के लिए वैलिड चीज़ है या एक ओल्ड चीज़ हो चुकी है और दुनिया को आगे बढ़ना चाहिए, क्या इसके पीछे कुछ सच्चाई है? ये सवाल बेसिकली ह्यूमन एग्जिस्टेंस का है कि इंसान के एग्जिस्टेंस को हम कैसे समझते हैं, और टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट्स बोलिए या मॉडर्निज्म या पोस्ट मॉडर्निज्म का दौर बोलिए, वहाँ पर ह्यूमन एग्जिस्टेंस को अगरचे दुनिया आगे बढ़ रही है, और ह्यूमन एग्जिस्टेंस को और कम किया जा रहा है या उसको बहुत ज़्यादा छोटी नज़र से या लिमिट करके मिनिमाइज करके देखा जा रहा है। ह्यूमन को एक ऑब्जेक्ट बना दिया गया है। तो जब इंसान को, ह्यूमन बीइंग को एक ऑब्जेक्ट, एक चीज़ बना दिया जाएगा, तो वहाँ पर तो ये एहसास ज़रूर पैदा होगा, ये ख्याल आएगा कि स्पिरिचुअलिटी की कोई चीज़ नहीं, इंसान बस एक बॉडी है, पैदा होगा, बड़ा होगा, हो जाएगा। उसके कंट्रास्ट में उसके बरक्स एक ऐसा तस्वुर ह्यूमन एग्जिस्टेंस का खुसूसियत के साथ जो इस्लाम देता है, तो ये कि उसके फिजिकल एग्जिस्टेंस के साथ साथ उसका एक स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस भी है। उसको और सिर्फ अपने फिजिकल एग्जिस्टेंस पर नहीं, बल्कि उसके स्पिरिचुअल एग्जिस्टेंस उसका जो नफ्स है, यानी उसका जो इनर सोल है, उसका कल्ब है, उसका सीट ऑफ थॉट है, जहाँ से वो सोचता है, जहाँ से वो फैसले करता है क्या डॉक्टर है, वो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है। और दोनों चीज़ों को साथ लेकर दोनों की भी राइट्स फुलफिल करना और दोनों को भी बेस्ट पॉसिबल और स्ट्रेट पाथ पर चलाना, ये ऑब्जेक्टिव ज़िंदगी का होना चाहिए। एक होलिस्टिक आइडिया है ह्यूमन एग्जिस्टेंस का, कि ह्यूमन सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसी एग्जिस्टेंस है जिसका फिजिकल डायमेंशन के साथ साथ उसका एक स्पिरिचुअल और उसका एक डायमेंशन सोल का भी होता है। तो बेसिकली आप दोनों चीज़ को क्लब कर रहे हैं और दो एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू जो बन चुके हैं कि एक तरफ से स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात हो रही है और एक तरफ सिर्फ जो है मॉडर्निज्म, डेवलपमेंट और टेक्नोलॉजी, इन दोनों की स्पिरिट्स को जो है मर्ज किया जा रहा है और इसको एक ह्यूमन आइडियल की तरीके से आप बता रहे हैं। ठीक, तो इसी में डॉक्टर साहब अगला सवाल ये है कि जैसे कि हमारा एक शरीर है, हमारा ये जिस्म है, तो हम इसका ख्याल रखते हैं, डाइट करते हैं, फिटनेस करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं ताकि हम अपने आप को मेंटेन कर सकें। ये सब चीज़ें करना क्या सिर्फ काफ़ी नहीं है? इसके लिए हमारे जिस्म को और सेहतमंद रखने के लिए, फिट रखने के लिए और भी कुछ डायनामिक्स हैं? क्योंकि मैं इस पर्सपेक्टिव में पूछ रहा हूँ, आज एकदम दुनिया मटीरियलिस्टिक बन चुकी है, तो उस मटीरियलिस्टिक में इंसान जो है काफ़ी डिप्रेस भी हो रहा है कि लोग सक्सेस का रेट समझ रहे हैं, सक्सेस का पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं कि जिसके पास गाड़ी हो गई वो सक्सेस है, जिसके पास अच्छी डिग्री आ गई वो सक्सेस है, जिसके पास फेम आ गया वो सक्सेस है, और जो ज़्यादा से ज़्यादा जिसने पैसे कमाए, बैंक बैलेंस बना लिए, वो एक सक्सेसफुल पर्सन है। अब हर कोई इसमें जो है फिट नहीं हो रहा है क्योंकि एवरीथिंग इज लिमिटेड इन टुडेज वर्ल्ड। पैसा भी लिमिटेड है, शोहरत भी लिमिटेड है।
तो जब जो लोग फिट नहीं हो रहे हैं वो लोग अपने आप को डिप्रेशन में फाइंड कर रहे हैं, वो लोग अपने आप को जो है एंजाइटी में फाइंड कर रहे हैं, वो लोग अपने आप को लो कॉन्फिडेंस में फाइंड कर रहे हैं। और इसी का नतीजा ये निकल रहा है कि दुनिया में सुसाइड्स हो रहे हैं, दुनिया में अलग अलग तरीके की जो है नफ्सियाती जो बीमारियां हैं वो बढ़ रही हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर एक शख्स अपने सेहत का ख्याल रखता है, फिटनेस का, डाइटिंग करता है, वो महज काफ़ी है या मजीद भी डायनामिक्स है? WHO का जो डेफिनेशन हेल्थ का है उसको अगर देखेंगे तो उसमें फिजिकल एस्पेक्ट के साथ साथ उसके सोशल, उसके स्पिरिचुअल और दूसरे जितने डायमेंशंस हैं हेल्थ के, उसको भी वो एनकम्पास करता है, उसको भी वो include करता है। बोलता है कि एंड सिर्फ फिजिकल हेल्थ तो नहीं, उस चीज़ को वो भी एक्सेप्ट करता है कि स्पिरिचुअल हेल्थ भी एक चीज़ होती है, सोसाइटल हेल्थ भी, मेंटल हेल्थ भी एक चीज़ होती है। तो उन चीज़ों को भी इंक्लूड करना जरूरी है, क्योंकि ह्यूमन एक्सिस्टेंस के जितने डायमेंशन है वो सारे डायमेंशन भी हेल्दी होना जरूरी है। बॉडी बहुत अच्छी है, 6 पैक्स एब्स हैं और बहुत अच्छा हैंडसम नज़र आते हैं, मगर जहन से बहुत कमज़ोर हैं या बेचैन है या खुश नहीं है। तो ये बात समझ में आती है कि रैपर बहुत अच्छा है मगर जो साइड अंदरून जी। वो कहीं ना कहीं फिर क्वालिटी मिस कर रहा है या कुछ नहीं है। तो ये सिर्फ इसका माने ये नहीं है कि फिजिकल एस्पेक्ट छोड़ देना है, फिजिकल हेल्थ पर भी तवज्जो देना है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को, उनके कंपेनियन जो लगातार रोजे रह रहे थे, उनको रोकर कहा कि तुम्हारे जिस्म का भी, तुम्हारे बॉडी का भी तुम पर राइट है, हक है, उसका भी ख्याल रखना है। ऐसा नहीं कि कंटिन्यूसली साल भर फास्टिंग कर रहे हैं, बॉडी का राइट फुलफिल नहीं कर रहे हैं, बॉडी का भी राइट फुलफिल करना है। हाँ, उसके साथ साथ अपना जो स्पिरिचुअल डायमेंशन है उसको भी हेल्दी रखने की कोशिश करना है। तो वो दिस थिंग्स गो हैंड इन हैंड। ऐसे नहीं कि बैलेंस करना है, बॉडी बहुत हो गई तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना है। हर चीज़ एक होलिस्टिक चीज़ होती है, वहाँ पर हम बैलेंस की बात नहीं करते, बल्कि होलिस्टिक अंदाज के अंदर क्या हम कंप्लीट हो रहे हैं, क्या हम ओवरऑल हर डायमेंशन में हम हेल्दी है, ये तस्वीर को देखना चाहिए। आप जो मेटीरियलिज्म की बात कर रहे थे वो जब भी आती है जब सुपरफिशियल मेंटालिटी बन जाती है या ऊपर ऊपर का सोचने वाले नहीं आते हैं। आप अगर सी साइड जाएंगे या वाटर बॉडीज को देखेंगे तो वहाँ पर एक फिनोमेना होता है कि जो जितना शैलो वाटर होता है, वो शैलो वाटर को अगर डिस्टर्ब किया जाता है तो पानी के अंदर जो वेव्स बनते हैं वो वेव्स ऊपर से आसानी से नीचे बेड तक पहुँचते। अब उसका जो बेड होता है जहाँ पर पूरा सॉइल है या सैंड है वो भी डिस्टर्ब होता है। पानी के अंदर आप देखते हैं कि मिट्टी फैल रही, यानी पूरा डिस्टर्बेंस सिर्फ पानी तक महदूद नहीं है बल्कि उसका जो बेस था वो भी डिस्टर्ब हो गया। उसकी कंपैरिजन में ऐसा पानी जो डीप है वहाँ पर अगर कुछ वेव्स आते हैं जो पानी को डिस्टर्ब करते हैं तो वो जो वेव्स होते हैं वो ऊपर ही ऊपर सर्कुलर मोशन के अंदर फिरते हैं और ऊपर ही इंटेंट हो जाते हैं, वो नीचे तक नहीं जाते। तो एक बात इसमें ये समझ में आती है कि अगर कोई बहुत शैलो है जिंदगी को लेकर, सिर्फ गाड़ी को देखकर या सिर्फ बैंक बैलेंस को देखकर या कुछ सुपरफिशियल चीज़ों को देखकर ही खुश हो रहा है, तो वो बहुत ससेप्टेबल है और बहुत शरीफ है कि दुनिया में जो चीज़ें, जो डिस्टर्बेंसेस होती है, वो एंग्जाइटी, वो डिप्रेशन, वो प्रेशर, तो सारी चीज़ें उसकी उस टेम्पररी जो बबल वो चीज़ें जो बना हुआ है उसको बस कर दो। अगर उसके ज़िंदगी के अंदर डेप्थ है, उसको ज़िंदगी का मतलब मालूम है, मीनिंग मालूम है, और उसके अंदर जब डेप्थ पाई जाती है तो ये सुपरफिशियल चीज़ें उसको डिस्टर्ब नहीं करती। तो वो जो डेप्थ है उस चीज़ को समझना जरूरी, वो उसकी ज़िंदगी का एक जो डायमेंशन है जिसको खुला दिया उसको भी वो अनलॉक करता है। बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर तलहा आप मेडिकल बैकग्राउंड से हैं और आपके सब्जेक्ट में ये तमाम चीज़ें आई, दैट्स व्हाई यू वर एबल टू एक्सप्लेन इट वेरी वेल। काफ़ी अच्छे से आपने उस चीज़ को जो है समझाया है। तो बेसिकली ये देख रहे हैं कि ह्यूमन लाइफ जो है वो कोई एक एक्सट्रीम का नाम नहीं है, बल्कि इट्स अ बैलेंस, कि आपको आपकी लाइफ जो है बैलेंस करके चलना है। अगर वो बैलेंस में कोई भी कमी पेशी हुई तो इंसान जो है फिर एक्सट्रीम पॉइंट्स पे चला जाता है, जो इस वक्त उसका शिकार हो चुके हैं अक्सरियत। तो डॉक्टर तलहा अभी आगे बढ़ते हुए इतना तो हमको समझ में आ गया है कि एक ह्यूमन एस्पेक्ट के दो हिस्से हैं, एक ह्यूमन लाइफ के, एक उसका जो शरीर है, जो जिस्म है, जो हम देखते हैं, जो गोश्त पोस्ट है, और दूसरा उसका स्पिरिचुअल। इतना तो ये सबको है कि उसके जो शरीर है उसका कैसा ख्याल रखना चाहिए, अच्छा खाना खाएगा, वर्कआउट करेगा,
स्किन के जो प्रोडक्ट्स हैं इस्तेमाल करेगा, ठीक है, ही ट्राई टू कीप हिमसेल्फ क्लीन, जल्दी से सो जाएगा। लेकिन जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी पर उतनी जो है साइंस में क्या कहते हैं आपने रिसर्च नहीं की, तो हाउ कैन अ पर्सन एनहांस हिज सोल, उसकी स्पिरिट को वो कैसे एनहांस करे और उसको केयर करे? स्पिरिचुअलिटी की हम जब बात कर रहे थे तो हमने बोला कि डेप्थ आनी चाहिए, और वो डेप्थ कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी में है, ये बात तब हम कंक्लूड। हमारे में की रियलिटी बोलिए या आयरनी ये चीज है कि स्पिरिचुअलिटी के बहुत सारे सुपरफिशियल फॉर्मूले आज दुनिया में मिलते हैं। जी। कि महीना भर जो करना है करो, मंथ एंडिंग में आके कुछ दान कर दो, या कुछ वेलफेयर काम में पार्टिसिपेट कर लो, कुछ लोगों को खाना खिलाओ। महीना भर तो खाना वेस्ट कर रहे थे, एक संडे को खाना बांट दिया और समझा के हम स्पिरिचुअल बन गए। ये तो स्पिरिचुअलिटी जो डेप्थ लाना था, उसके अंदर भी अब सुपरफिशियलिटी अगर आ जाए तो ये एक बहुत बड़ी आयरनी होगी। ये स्पिरिचुअल डायमेंशन को जो डेवलप करने की बात है, उससे मैंने कुरान मजीद और इस्लाम ये जो टर्मिनोलॉजी थी वो तज़किया की, और वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोल की बात करता है। तज़किया एक ऐसा प्रोसेस है जो होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक प्यूरिफिकेशन एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन की बात करता है। इंसान की एग्जिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो इंसान को अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, इंसान को हमने बेहतरीन स्टेचर, बेहतरीन बेहतरीन स्ट्रक्चर के अंदर हमने पैदा कर दिया, बेहतरीन पोजीशन में हमने इसको बना दिया। और उसको बायोलॉजी के अंदर कहते हैं कि एपिटोम ऑफ क्रिएशन। अगर हम अशरफुल मखलूक़ात रही होंगे जी, अशरफ यानी सबसे बुलंद पोजीशन पे, अशरफुल मखलूक़ात जिसको यूजुअली उर्दू में कहते हैं। एपिटोम यानी सबसे टॉप लेवल के ऊपर है, जितने भी क्रिएशन है उसके अंदर सबसे जो पिरामिड का सबसे टॉप होता है वो पोजीशन पर है। और उसके बाद ये भी फरमाया कि सुमर अददाहु अस्फ़ला साफ़िलीन, कुछ लोग होते हैं जो अपने को नीचे से नीच गिरा देते हैं, यानी एंड फॉल टू द लोएस्ट ऑफ द लो, सबसे ऊपर की पोजीशन पे एंड सबसे नीचे गिर जाते हैं। ये जो नीचे गिर रहा है इंसान, उस गिरते हुए पोजीशन में से उठना और ऊंचाई की पोजीशन पर जाना, बेसिकली इसको तज़किया कहते हैं। यानी जब कोई नीचे गिर रहा है तो कुछ वीकनेस की वजह से, कुछ बुराई की वजह से, कुछ सिंस की वजह से वो गिर रहा है, उससे अपने आप को प्यूरिफाई करेगा। ये प्यूरिफिकेशन का एस्पेक्ट है। प्यूरिफाई करते हुआ कुछ और अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करेगा, अडॉप्ट करते हुए ऊपर की तरफ जाएगा। यानी जो ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर में इंसान को बनाया गया, वो ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर मेंटेन करना और ज़्यादा अपने आप को इनर साइड से भी और आउटवर्डली भी ब्यूटीफाई करते जाना, ये बेसिकली तज़किया है कि इंसान अपने आप को डेवलप करे। अब ये जो डेवलपमेंट की बात है, ये सिर्फ उसके अंदर फिजिकल एस्पेक्ट भी ऑब्वियसली इंक्लूडेड है, उसके अंदर उसका मेंटल एस्पेक्ट भी इंक्लूडेड है, उसका थॉट भी इंक्लूडेड है, उसके रिलेशनशिप्स विद पीपल दैट इज आल्सो इंक्लूडेड, हिज एजुकेशन इज आल्सो इंक्लूडेड, हिज मोरालिटी इज आल्सो इंक्लूडेड, व्हाट ही थिंक्स एंड व्हाट ही चूजेस, उसका थॉट और उसकी सोच और उसकी पसंद, इस चीज को भी मॉडिफाई करता है ना। ये बेसिकली प्यूरिफिकेशन एंड डेवलपमेंट है, तज़किया जिसको इस्लाम कहता है। ये वो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है, अगर फॉर लैक ऑफ ए बेटर वर्ड, ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट है जिसको आज दुनिया में अडॉप्ट करने की जरूरत, ताकि वो अपने आप भी। तो बेसिकली एक ह्यूमन लाइफ को किस तरीके से डिसिप्लिन करे, किस तरीके से ऑर्गेनाइज करे और किस तरीके से एक ट्रुथफुल पाथ पर रहें, उस पूरे लाइफस्टाइल को जो है आप एक मतलब उसको कर सकते हैं कि ये तज़किये में पूरा आता है। बल्कि सिर्फ जो है स्पिरिचुअलिटी करना, अपने आप को एक जगह पर जो है रोक लेना, एक जगह पर आइसोलेट करके जो है मेडिटेट करना, बस वही नहीं आता, बल्कि एक पूरा ह्यूमन लाइफस्टाइल आता है कि आपकी अगर सोसाइटी में कुछ बुराई हो रही है तो आपका इनर इतना स्ट्रांग हो कि वो उस बुराई को रोके। उसमें आपके एक पूरी थिंकिंग भी आती है कि इंसान अगर ये समझ रहा है कि वो दुनिया में आ गया है और उसको कोई जो है पूछने वाला नहीं है, अब वो जो चाहे करे, तो दिस थिंकिंग विच कैन लीड ह्यूमैनिटी टू डिजास्टर विच टुडे वी आर गोइंग ऑन द पाथ टू, ये पूरी थिंकिंग को बदलना, ये भी तज़किये में आता है। तो एक पूरी की ह्यूमन लाइफ जी, इसमें और एक दो एस्पेक्ट भी है। एक वो चीज़ों के सिलसिले में सोचना है जो वो करता, उसके चॉइसेस हैं,
और दूसरा थॉट प्रोसेस दूसरे लोगों से भी रिलेटेड। ऐसा होता कई मरतबा कि अपने आप को तो प्यूरिफाई करना है और कह रहे हैं कि हम स्पिरिचुअल बन रहे हैं, और दूसरे लोगों को देखते हैं तो कहते हैं कि वो तो बड़ा बुरा आदमी, वो बहुत खराब, उसका तो कुछ भी नहीं हो सकता, उसको छोड़ दो। तो ये मतलब ये थॉट को भी प्यूरिफाई करना है। यानी आप अंदाजा लगाइए कि इस ह्यूमन हिस्ट्री के अंदर मोस्ट सबसे ज्यादा जुल्म करने वाला अगर कोई पार्षद गुजरा, मोस्ट टिरानिकल रूलर अगर किसी को कहा जाता है वो फिरौन। और फिरौन को का ये तस्वुर है राइट कि वो इतना बड़ा बागी हो गया था, अल्लाह के खिलाफ जंग करने पर आ गया था, लोगों को स्लेव बनाकर ना दबा रहा था, जनरेशन आफ्टर जनरेशन। ऐसे आदमी के पास मूसा अलैहिस्सलाम को मोजेस इंग्लिश के अंदर बोलते हैं, वो जाते हैं और उसके बाद जाके ये सवाल करते हैं कि क्या मैं तुम्हें प्यूरिफिकेशन का रास्ता न बताऊं? फकुल हल्लका इला, तो जाकर मुझसे पूछो कि क्या शुड आई नॉट प्यूरिफाई यू। यानी ऐसे आदमी को भी प्यूरिफाई करने का एक अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। ये लोगों से रिलेटेड जो थॉट है उसको प्यूरिफाई करने का, वो प्यूरिफाई होता है नहीं होता है इररेस्पेक्टिव। आपका तो थॉट ये होना चाहिए कि आई शुड ट्राई टू प्यूरिफाई हिम एज वेल। बिल्कुल। दूसरा चीज कुरान मजीद के अंदर कई सारे चीजें, दिस इज मोर प्यूरर फॉर यू। यानी ये जब आपके सामने आप कोई मॉल पे जाते हैं तो आप चूज करते हैं कौन सा ब्रांड अच्छा है, कौन सा सस्ता है, कोई देखता है कौन सा बहुत ड्यूरेबल है और कौन सा प्योर है। सही। तो प्योर क्या है आपसे मेरे, शादी में क्या चीज प्योर है, पढ़ाई में क्या चीज प्योर है, दोस्तों में कौन प्योर है, ये सारे चीजें भी लाइफ के सारे व्हाट इज प्योर, वो चीज को भी उस पर भी नजर होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो एन पार्ट ऑफ द बेसिकली प्योरिटी इन एवरीथिंग, हर चीज़ में पाकिज़गी, चाहे आप जो चीज़ देख रहे हो, जो चीज़ सुन रहे हो, जो चीज़ पढ़ रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो। आप खाना खा रहे हैं तो आपने सही तरीके से कमा कर खाया या किसी का माल हड़प कर खा गए या कोई गलत तरीके से आप कमाए। एक ह्यूमन एस्पेक्ट में जितने भी इंटरेक्शंस हो सकते हैं उस सब में जो है एक टू वे क्या कहते हैं प्यूरिफिकेशन होना चाहिए, इधर से भी आपके तरफ से भी और सामने वाले की। तो एक बेसिकली सोसाइटी ऐसी जो है मेहनत से वजूद में आए, एक एग्जिस्ट करे जिसमें जो है एक सोसाइटी के लेवल पे जो है प्यूरिफिकेशन हो चुका हो उन तमाम एस्पेक्ट्स पे। तो डॉक्टर साहब ये जैसे कि आपने फिरौन के बारे में बताया कि मूसा अलैहिस्सलाम गए थे, तो एक बात भी सोचने की ज़रूरत है कि वहाँ पर मतलब तस्किया की कितनी इंपॉर्टेंस है। ये शख्स बादशाह के पास जाता है तो वो क्या कुछ नहीं मांग सकता, दौलत मांग लेगा, हर चीज़ मांग लेगा, लेकिन ये वहाँ पर जाके जो है उसको रास्ता बता रहे हैं कि कैसे अपने आप को दुरुस्त कर सकते हो। तो इसकी इम्पोर्टेंस भी हम समझ सकते हैं। इसमें आपने एक बात कहा था कि अपने डिज़ायर्स पे कंट्रोल करना, अपनी जो ख्वाहिशात, आपको यूथ है और स्पेशली यूथ को जो है काफ़ी ख्वाहिशात आती हैं। हर आदमी को हर स्टेज पे ख्वाहिश होती है, लेकिन जो यूथ की जो ख्वाहिश होती है वो बहुत ही डायनामिक होती है और काफ़ी पावरफुल होती है। डॉक्टर साहब मेरा आपसे ये सवाल है कि आज जबकि आप देख रहे हैं कि दुनिया में पोर्नोग्राफी, मैं एक्सप्लिसिटली बोल रहा हूँ कि पोर्नोग्राफी आम हो चुकी है, हर दूसरा आप कंटेंट उठाओ आपको उसमें कुछ ना कुछ फहाशी मिलती है, और जो सबसे बड़ा मीडियम है इंटरनेट, उसका सबसे बड़ा जो हथियार है मोबाइल फ़ोन, वो हर शख्स के जो है जेब में, हर शख्स के पास आज मौजूद है। बेशक खाने के लिए लोगों के पास नहीं है, लेकिन मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए और नेट पैकेट का डेटा जो है हमारे पास मौजूद है। इतना जो फिल्दी कंटेंट जो भर चुका है इस वक्त प्रमोशन के नाम पे, एडवर्टाइजमेंट्स के नाम पे, तो क्या ये चीज़ें जो है एक ह्यूमन लाइफ को जो एक सही पाथ पर जाना चाहिए उसको हैम्पर कर रही है? क्या उनको अंदर से खोखला कर रही है? और अगर है तो इंसान जो है, मैं स्पेशली जो है पोर्नोग्राफी और ऐसे तमाम फिल्मी एडिक्ट्स के बारे में बोल रहा हूँ, इससे अपने आप को बाहर कैसे निकाले? ये चीज तो ये है कि ये जितना कंटेंट है और उसका जितना ओवरलोड हो रहा है, उसकी वजह से सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि फैमिलीज मुतासर होते हैं। उसका उसका ब्रेन चेंज हो जाता है, वो किस चीज़ से स्टिमुलेट होता है, कौन से चीज़ से एक्साइट होता है, कहाँ पर एक्साइट होने से उसको कैसा वो पूरा करता है, कैसा खुशी महसूस करता है, ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं। जो इस अंदाज के अंदर अगर इजीली प्लेजर जो हासिल करने का एक टूल बन गया है,
उसका एक बहुत बुरा असर ये होता है कि अगर उसको प्लेजर आसानी से नहीं मिलता है तो वो रिश्तों को तोड़ना शुरू करता है। वो सिर्फ रिश्तों को नहीं तोड़ता है बल्कि फिर समाज के अंदर ऐसे रास्ते निकल निकल आते हैं कि वो इजी प्लेजर के नाम पे सोसाइटी के पूरे स्ट्रक्चर को पूरा खराब कर देते हैं। तो इसका मतलब यकीनी तौर पे तो बहुत बहुत बुरा इफेक्ट सोसाइटी पर होता है, एक इंडिविजुअल पर भी इफेक्ट होता है। ऐसे लोग आपको ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे, मैं स्कूल स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, जो क्योंकि एडिक्ट हैं पोर्नोग्राफी से, उनका दिमाग इतना इफेक्टेड है कि वो कॉन्सेंट्रेट सही से नहीं कर पाते स्टडीज। उनके जहन में वही थॉट्स चलते रहते हैं। और आप अगर जुवेनाइल प्रिजन्स में जाएंगे तो आपको मालूम होगा कि क्योंकि वो वैसे कंटेंट को देख रहा है, आप सोचते कि दे आर स्कूल किड्स, अभी दुनिया कुछ भी नहीं देखे, वो पढ़ाई से देखने चाहिए, और उसका असर ये हुआ कि दे ट्राई टू प्रैक्टिस दैट जी। और वो करने की कोशिश की है, और जिसकी वजह से दे एंडेड अप इन जुवेनाइल कस्टडी। तो ये मतलब आप बोल सकते हैं कि कैसा जहन को चेंज कर रहा है। तो इसकी जब हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये आता है कि डिजायर कंट्रोल करना तो कुछ एक्सट्रीम स्टेप्स लेना चाहिए, और एक्सट्रीम स्टेप्स के लेना चाहिए, पर उसका भी डायरेक्शन होना चाहिए। अब सोचिए कि जब हम डिजायर्स की बात करते हैं, और ऐसा नहीं है कि डिजायर्स आर अननेचुरल, डिजायर्स हैं। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि अल्लाह ताला ने चीज़ों को ब्यूटीफाई किया है, ज़ुय्यिना लिन्नास मस्जिद। अब पूरी आयत मिलती है कि इंसान के लिए अल्लाह ताला ने ब्यूटीफाई किया है, मर्दों के लिए औरत को ब्यूटीफाई किया है, जेवर को ब्यूटीफाई किया है, गाड़ियों को, घोड़ों को, जो भी मतलब जैसे सब हम किया है। तो वो सारे चीज़ों को इंसान चाहेगा कि वो उसके पास हो, मगर उसको फुलफिल करने का भी एक रास्ता होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि डिजायर्स हैं तो डिजायर्स से पूरे ही अपने ना जिंदगी से निकाल दे। तो कुछ नौजवान सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो कंपेनियंस थे, यंग कंपेनियंस आते हैं, पूछते हैं कि शुड वी कैस्ट्रेट आवरसेल्व्स, क्या हम अपने आप को कैस्ट्रेट कर लें, क्योंकि वो हार्मोन्स की वजह से डिजायर्स पैदा होते हैं और डिजायर्स पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो हम अपने आप को अगर कैस्ट्रेट कर लेंगे, यानी टेस्टिस को अगर निकाल लेंगे, टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस नहीं होगा, डिजायर्स नहीं है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको रोकते हैं, दैट इज नॉट द वे। जी। क्या ह्यूमैनिटी का भी एक राइट है कि नेक्स्ट जनरेशन पैदा हो, फैमिली बने। जी। इफ पीपल आर गेटिंग कैस्ट्रेटेड जस्ट बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअलिटी, उसको स्पिरिचुअलिटी नहीं बोले। स्पिरिचुअलिटी की बात कीजिए, पूरे राइट फुलफिल होना है, और पूरे जस्ट सपोज कि ऑल मेन हैव बिकम सो स्पिरिचुअल दैट दे हैव कैस्ट्रेटेड देमसेल्व्स, यस, ये ह्यूमैनिटी आगे नहीं बढ़ेगी। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोके कि नहीं, कैस्ट्रेशन इज नॉट द आंसर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात हदीस में फरमाई कि रोजे रखो, आराम आप रोजे के महीने से गुजरते, वी नो हाउ दैट बिल्ड्स इन आवरसेल्व्स, कंट्रोल कैसा करना है डिजायर्स को, आंखों को कैसे कंट्रोल करना है, जुबान को कैसे कंट्रोल करना है, ये कंट्रोल सीखना है। कंट्रोल सीखना है। आपका डिजायर होगा, डिजायर को सप्रेस करना है फॉर ऑल अदर बैड ऑप्शन। जो प्योर ऑप्शन होगा वहां पर आप उसको एक्सरसाइज करेंगे। तो ये प्रैक्टिस होना है। ऐसा नहीं कि डिजायर्स गलत है, डिजायर्स को फुलफिल करने का प्योर रास्ता क्या है जी, वो चीज समझाना है, वो चीज को आसान बनाना है। प्योर चीज बहुत मुश्किल अगर होगी तो उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल होगा। प्योर ऑप्शन को अगर इजी किया जाएगा तो फिर कंट्रोल एक लेवल तक कर सकते हैं, उसके बाद में फिर दे विल हैव द प्योर ऑप्शन। बिल्कुल। यानी कि ये कंट्रोल है कि इंसान जैसे अगर घोड़ा कोई चला रहा है तो घोड़े के ऊपर अगर जितना कंट्रोल रहेगा उतना वो बेहतर घोड़ा आपको सवारी कर कर लेके जाएगा। जैसे ही आपका वो जो सेल्फ डिजायर्स हैं, आपकी जो ख्वाहिशात हैं, ये आपके घोड़े हैं, आप जिस तरीके से उनको मजबूती से डायरेक्शन देंगे वो उसी तरीके पर चलेंगे। तो इससे ये तो एक बहुत बड़ा, मैं तो एक्सप्लिसिटली आपको पोर्नोग्राफी और आज जो फिल्म है इसके ऊपर तो हम काफ़ी बहुत बड़ा पॉडकास्ट भी कर सकते हैं फ्यूचर में इंशाल्लाह। ये तो सरसरी बातें थी कि जो एक यूथ फेस करता है इसमें से कैसे निकला जाए। सो ये सोसाइटी का भी एक बहुत बड़ा काम है कि लोग खुद मीडिया को पढ़े, मीडिया को समझे, इन सब में जाएं और वहाँ पर ऐसा कंटेंट प्रोड्यूस करें कि लोग अच्छी चीज़ें देखें, और ये जो समाज में जो बुराइयाँ फैल रही है वहाँ पर भी जाके जो है ना उसे ख़त्म करना चाहिए। ना कि बस एक इंसान अपने कंट्रोल कर लिया कि ठीक है मैं नहीं देखूंगा, नहीं सुनूंगा, इससे ख़त्म नहीं हो जाएगी, बल्कि जैसे कि टू वे हमने बात की थी।
उस तरीके से। और डॉक्टर तन्हा, जो लोग अपने नफ्स पर, जो अपने डिजायर्स पर काबू करते हैं, वही लोग आप देखेंगे सक्सेसफुल होते हैं। मार्शमेलो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने किया। उन्होंने बचपन में कुछ बच्चों की स्टडी की, उनको रूम में लॉक कर कर उनको मार्शमेलो जो स्वीट आती है वो दे दिया, और कहा कि मैं वापस आऊंगा, जो नहीं खाएगा उसको 2 दूंगा। जब वो बाहर जाके वापस आते हैं, देखते हैं कि कुछ ने खा ली, कुछ ने नहीं खाई। फिर उन्होंने तकरीबन 25 से 30 साल उन बच्चों की रिसर्च की लाइफ में। जिन बच्चों ने कंट्रोल नहीं किया और खा लिए, वो लोग जो है किसके एक अनसक्सेसफुल लाइफ लीड कर रहे थे। किसी का डिवोर्स हो गया था, कोई पॉवर्टी में बसर कर रहा था, कोई जो है डिप्रेशन में आ गया था। और जिन्होंने कंट्रोल किया, वो लोग जो है एक अच्छी जिंदगी बसर कर रहे थे, इन टर्म्स के कोई लीडर बन गया था, कोई कोई मैनेजर बन गया था किसी जगह का। तो बेसिकली आप जितना कंट्रोल करते हैं लाइफ को, उतना अच्छा जो है डायरेक्शन मिलता है। और जितना आप अपने क्रिएटर के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करते हैं, उतना ही जो है इंसान फिर अपने पूरी लाइफ की जो है एक असल मीनिंग को समझ सकता है। डॉक्टर साहब, बस लास्ट फ्यू मिनट्स बाकी हैं। मैं आपसे यही जानना चाहता हूँ कि एक जैसे जापान में इस वक्त मिनिमलिज्म की एक मूवमेंट भी चल रही है कि सबसे कम खर्चा करो, सबसे कम सामान इस्तेमाल करो। तो आज जो शख्स एक तज़किया कर लेता है, अपने आप को प्योरीफाई कर लेता है, उसका जो समाज में, जो सोसाइटी में एक कैरेक्टर कैसे बन के आता है? हाउ डज ही बिहेव इन अ सोसाइटी? व्हाट आर हिज कैरेक्टरिस्टिक? एक चीज तो ये देखिए क्या है, आ, वो उतना ही यूज करता है जितना उसको जरूरत है। जो जरूरत है वो उसको, जो नेसेसिटीज है, ऐसा नहीं ये सिर्फ एक्स्ट्रावेगेंस, सिर्फ शौक की चीजें नहीं, जो उसकी नेसेसिटीज है वो उसको फुलफिल करता है। ऐसा नहीं कि तज़किया के नाम पर वो पैसे रहने के बावजूद भी फटे कपड़े पहन रहा है। जी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अगर तुम्हारे पास पैसा है तो नजर आना चाहिए, वेयर गुड क्लोथ्स। एक साल में तो आपने फरमाया। तो ऐसा इसके माने ये नहीं है कि एक्सट्रीम्स को चले जाना है। जितनी नीड्स हैं वो नीड्स फुलफिल करना है। और वो फुलफिल करते हुए ये भी चीज़ देखना है कि एक्स्ट्रावेगेंट ना हो, ओवर यूज करके जो लोग जिनके पास नहीं है उनको महरूम करना है, ऐसा भी ना हो। तो उसके अंदर बैलेंस की जरूरत है। एनीथिंग टू एन एक्सट्रीम अगेन जिस फॉल्टिंग हो जाती है। जब तज़किया आता है तो जिंदगी के हर एस्पेक्ट में उसका एक चेंज होता है। कैसे बात करता है, कैसे बिहेव करता है, रिलेशनशिप कैसे होते हैं, उसका थॉट प्रोसेस क्या है, उसकी नॉलेज कितनी है, उसकी आइडियोलॉजी क्या है, उसके इबादत कैसे है, उसकी वर्शिप कैसी, उसका अलोन टाइम कैसा है, उसका पब्लिक टाइम कैसा है। ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर आएंगी। फिजिकली वो अपने आप को कैसे मेंटेन करता है, उसकी ईटिंग हैबिट्स कैसे है, ये सारी चीज़ें मतलब लिस्ट बहुत लगती है। और बस जिंदगी का हर डायमेंशन, और डायमेंशन हर चीज़ के अंदर, जैसा आप कहने एक प्योर चॉइस वो अडॉप्ट करता है और उस चीज़ की तरफ वो आगे बढ़ता है। नेगेटिव जो चीज़ नजर आती है, वो नेगेटिविटी को, उस गलत चीज़ को वो अपने से दूर करने की कोशिश करता है, अच्छी चीज़ की करीब लाता है। तो कंटिन्यूसली सेल्फ प्यूरिफिकेशन और सेल्फ डेवलपमेंट के प्रोसेस में होता है। और ऐसे कभी नहीं हो सकता कि वो एक स्टेज पे पहुंचे और बोले कि मैं कंप्लीटली प्योर हो गया। ये कंटिन्यूस प्रोसेस, वो जब आगे बढ़ते जाएगा उसको मालूम होगा और प्योर क्या है, और प्योर क्या है, और वो आगे बढ़ते रहेगा। और ये एक कंटिन्यूस स्ट्रगल फॉर बेटर एंड बेस्ट एंड ट्रुथफुल एंड प्योर चॉइस, ये जिंदगी भर की एक स्ट्रगल उसकी होगी। यानी ऐसा नहीं है कि मतलब किसी ने एक काम शुरू किया तो हम लोग जैसे कुछ मिनट में काम खत्म करते हैं, तो तज़किया ऐसा नहीं है, बल्कि एक पूरा लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। उसमें हो सकता है कुछ ऊंच नीच भी हो सके, लेकिन एज अ और इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने आप को जो है बुराई से, जो उसके नेचर को बचपन से जिसको बुरा कहता है, उन सब से अपने आप को रोके और अच्छाई की तरफ जाए। तो डॉक्टर ताला कितना मतलब अच्छा होता और काम करने का स्कोप भी है कि ये एजुकेशन सिस्टम ऐसे पर्सनल्स को प्रोड्यूस करे जो इन क्या कहते हैं प्रिंसिपल्स पे अपना करियर, अपना जो स्टूडेंट लाइफ है वो गुजारते हुए आए। तो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा सोसाइटी को, सोसाइटी के इवल्स जो है उन्हें ख़त्म करने के लिए। तो तज़किया मतलब जितना इम्पोर्टेंट है हर शख्स के लाइफ में, कि शुरुआत से एक स्टूडेंट के लाइफ से वो उसे फोकस दिलाता है कि उसका अचीवमेंट एक बड़ा है, सिर्फ जो है डिग्री हासिल करना, पढ़ाई करना, जॉब, पैसे कमाना नहीं है, बल्कि जब खुदा ने उसको अपनी एक ज़िंदगी दी है उसे उसके मुताबिक जो है गुजारे, उसके नेचर को समझे, उसने जो दिमाग दिया है उसका सही सही इस्तेमाल करे, और जिन चीज़ों से रुकने के लिए कहा है उससे रुके, और जिनसे कहा गया है कि इसको हासिल करो, इल्म हासिल करो,
दुनिया की जो साइंस और टेक्नोलॉजी है इन्हें हासिल करो, अपने पेरेंट्स को जो है उनको सर्व करो, उनकी खिदमत करो। आज जो ये ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट आ गया है वो इसी से आया है कि इंसान जो है एक पैरेलल से शिफ्ट होकर दूसरे में चला गया है, स्पिरिचुअलिटी छोड़ के सीधा दुनिया को कमाने के उसमें चला गया है। तो ये तो काफ़ी बहुत बड़ी लिस्ट है कि कैसे ये इवेंट्स को हम मजीद जो है ख़त्म कर सकते हैं प्रैक्टिकल स्टेप्स लेके। ये एक मुख्तसर सी बात थी जो नौजवान बिलखुसूस उनके सामने रखना है कि कैसे ये वो अपने आप को अगर प्योरीफाई करें तो उनका ना सिर्फ यूथ बल्कि पूरा लाइफ का डायरेक्शन जो है सेट हो जाएगा। और वो कोई भी स्टेज में हो, चाहे पढ़ाई की स्टेज में हो, कमाने की स्टेज में हो, शादी कर चुके हो या फिर अभी पैटर्नल स्टेज में हैं, हर लाइफ में उनको गाइडेंस मिलती है कि कैसे वो अपना टाइम स्पेंड करें, कैसे जो है वो आप अतराफ़ की चीज़ों से कम्युनिकेट करें। डॉक्टर तलहा, ये टॉपिक पर आपसे गुफ्तगू करके काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अपने इंफॉर्मेटिव बातें जो है नाज़रीन के सामने पहुंचाई। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने जो है इस पॉडकास्ट में हमारे साथ शिरकत की। इंशाअल्लाह बहुत जल्द फिर हाजिर होंगे मज़ीद अच्छे उन्वान, अच्छे पॉडकास्ट के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया। معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن كل ضلال، أعددنا بضع رسالات تحمل نورا للأجيال. معنا نهج حياة جئنا تبصرة عن